Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist from Sama TV with us. आपको बताते चले गवादर में राजी मच्छी की आड़ में जो वाकया पेश आया है, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है ये जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे सर आप? थैंक यू, आई एम गुड. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं राजी मच्छी है क्या? बुशरा, ये इस तरह से समझे आपके एक बलोच जिरगा है जहाँ पर सारे अमायदीन को, डिफरेंट इलाकों के लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर बैठ के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है. ये बलोचों के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी है, केपी में इसको जिरगा बोला जाता है. और ये इस तरह से एक टर्म है जिससे आप कहते हैं कि जिसके अंदर आप डिफरेंट अमायदीन को, डिफरेंट इलाकों के लोगों को बुलाते हैं और उनके Right. इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं. बिल्कुल. तो जब हम बात करते हैं महारंग बलोच की, आप ये बताएं कि महारंग बलोच कौन है? अच्छा, महारंग बलोच से आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा कि ये राजी मच्छी और हर जगह पे ये ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है और इसको डिस्कशन क्यों बनाया गया. बेसिकली महारंग बलोच जो इसको लीड कर रही हैं, उन्होंने कॉल दी राजी मच्छी की, एक ग्रैंड जिरगे की, और वो कॉल दी उन्होंने ग्वादर के अंदर. इससे पहले जब उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए कि हम ग्वादर जाना चाहते हैं, तो हुकूमत ने कहा कि आप तुर्बत में कर लें, आप कहीं और कर लें. रीज़न क्या थी उसकी करने की? उसकी रीज़न ये थी कि ग्वादर राइट नाउ इज़ हब ऑफ इकोनॉमी. वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पर चाइनीज़ हैं, वहाँ पर दूसरे नेशनैलिटी के लोग हैं. तो जिस तरह अगर आप इवन इस्लामाबाद में चले जाएं तो देर आर सम रेड लाइंस, राइट. यू कांट वॉक इन टू दोज. वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पे एम्बेसीज हैं, तो कहा जाता है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते. सिमिलरली ग्वादर के अंदर भी इसी तरह से हमारे चाइनीज़ भाई हैं, फिर इसी तरह से बाकी नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. वो प्रोजेक्ट्स जिसका पाकिस्तान को और सबसे पहले बलूचिस्तान को फ़ायदा होना है, फिर पाकिस्तान को होना है. सो अगेन आई डोंट नो कि ये जिद्दबाजी थी, ये अपने आप को मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करना था, क्या था ये? तो मुझे डिटेल में बताएं आखिर महारंग बलोच हैं कौन, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और तो और उनका एजेंडा क्या है? अच्छा, राइट नाउ एक जवान शहीद हो गया, 16 ज़ख्मी हो गए, बाकी हमारे बलोची भाई भी ज़ख्मी हुए. ठीक है, जहाँ पर भी इंतशार होगा तो आपको एजेंडा उसकी नेगेटिविटी है. देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव अबाउट इट. देखें, आपको जब गवर्नमेंट कह रही है कि तुर्बत में कर लें, तो आपको मान लेना चाहिए तुर्बत में नहीं करना, कहीं और ऐसी जगह पे कर लें जहाँ पर हमारे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हॉल्ट ना हो, हमारे जो गैर मुल्की लोग हैं वो उनसे डिस्टर्ब ना हो. Right. बट एक ज़िद थी, एक नेगेटिविटी थी, जिसका रिजल्ट आपके सामने आया. महारंग बलोच के जो वाली साहब हैं, वो पहले एक सरकारी मुलाजम थे, फिर उसके बाद उन्होंने BLA को ज्वाइन कर लिया. BLA एक दहशतगर्द तंजीम है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर वो काफ़ी देर तक रहे. फिर 2011 में उनके वालिद की वहाँ पर एक कार्रवाई के दौरान डेथ होगी. ये वहाँ से वेनिमिटी आई हुई है उनके अंदर. देखें, आज आप चले जाएं पंजाब में और वहाँ पर आप नारा लगाएं, जाग पंजाबी जाग. आज आप चले जाएं सिंध में तो आप सिंधियों का नारा लगाएं. ये सब जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे ना, लोकेलिटीज़ के अंदर ये नारे फेमस होंगे. वहाँ पर मैं या कोई भी बंदा आएगा तो पीपल विल गैदर अप फॉर दिस. अब वहाँ पर वो बलोचों को आगे कर रहे हैं, बलोचियों को नाम यूज़ कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे एजेंडा क्या है? वो अपने वालिद की जो एक विरासत मिली है उनको, जो उन्होंने BLA से जो ली है, वो उसका गुस्सा, उसकी वेनिमिटी है जिसको आगे लेके जा रहे हैं. बलोचिस्तान में आखिर ये किस किस्म की जंग है? क्या ये गुरिल्ला वारफेयर है? हम कह सकते हैं इसको ऐसा? देखिए बुशरा, इसकी ना डिटेल जानने की ज़रूरत है. पहली बात तो ये कि ये किसी भी तरह की वॉर नहीं है. ये कुछ लोग हैं, लिटरली ये कुछ लोग हैं. ये अगर बहुत बड़ी तादाद में होते हैं ना, तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठे पॉडकास्ट ना कर रहे होते. अब इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जब 2010 से लेके 15 तक पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब थे, जब गली कूचों में बम धमाके हो रहे थे, तो हर बंदे को पता था. तो ये तो कुछ भी नहीं है. अभी मसला क्या था कि वहाँ पर हमारी आर्म फोर्सेस कभी गई ही नहीं. उन पहाड़ों पर, उस जगह पर हम कभी गए ही नहीं. तो हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया उन्होंने, और वो आते हैं, कार्रवाई करते हैं और पहाड़ों में बैठ जाते हैं जाके. लेकिन नाउ देयर डेज आर काउंटेड. हो क्या रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ. देखिए, बलूचिस्तान के अंदर बेसिकली 2-3 जो लॉबीज़ हैं वो एक्टिव हैं. मैं आई हेट टू से दिस, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें हमारे हमसाया ममालिक और जो सुपर पावर्स हैं वो सब उसके अंदर इन्वॉल्व है. बलूचिस्तान की अहमियत क्यों है? बलूचिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको यहाँ पर लैंड भी लग रहा है, आपको यहाँ पे सी भी लग रहा है, यहाँ पर 2 मुल्कों के साथ आपका बॉर्डर भी है. फिर ये एक बड़ा वास्ट एरिया है.
यहाँ पर जब से ग्वादर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है तब से ये पीक आ गया, तब से ये न्यूज़ का हिस्सा बनना शुरू हो गया। तो मुझे ये बताइए कब तक चलेगी बहुत कम दिन है इसके रह गए, बहुत कम दिन रहेंगे। ये जंग खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। हमारी फोर्सेस कभी उन इलाकों में घुसी नहीं, ठीक। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। अब प्रॉपर वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉय हो रहा है। ये जो तकलीफ हो रही है ना, ये डिफरेंट लोगों को, ये बेसिकली ये हो रही है कि जो वहाँ पर स्मगलिंग करते थे, जो नारकोटिक्स का काम करते थे, जो गैर कानूनी काम करते थे, ये उनकी मौत आ रही है। अब वहाँ पर प्रॉपर पिकेट्स बन रही है, चेक पोस्ट बन रही है, एंड डे बाय डे ओवर फोर्सेस आर गोइंग देयर और वो क्लियर कर रही हैं एरियाज को। आप अगर आज कैमरा लेके चले जाएं कोयटा में, तुर्बत में, किसी भी बलूचिस्तान की सिटी के अंदर, लोगों से पूछे कि अब हालात कैसे हैं और पहले हालात कैसे थे, तो दे विल गिव यू अ बिग बिग डिफरेंस। आप जिससे बता रहे हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो फिर असल इशू क्या है? ये पीछे से ट्रिगर कैसे हो रहा है? ये समझने की ज़रूरत है बुशरा। बेसिकली इसी की एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो राजी मची हुआ है ना, 72 आवर्स अर्लियर जो इंडियन अकाउंट्स थे, इंडियन न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स थे, दे वर फोकसिंग पाकिस्तान के, जी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने लगा। तो उनको ठीक है, टिप डाउन कर दिया गया था कि लुक, हम लोग ये हरकत करेंगे, इसके ऊपर बैकलैश आएगा और वो आपने कैश करना है। जिस तरह हम मीडिया के लोग हैं ना, तो हमें पता होता है कि ले जी आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ कोई पेशी है या आज किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वी गेट रेडी फॉर दैट, वी प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर दैट। सो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये ज़्यादा मीडिया के ऊपर, और स्पेशली जो एंटी स्टेट मीडिया है, जो हमारे एनिमीज़ हैं, अगर आप उनको देखें ना, तो उनकी ज़्यादा तोपों का रुख इस तरफ होता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप अगर हमारे बाकी लोगों को भी देखें, इवन द बलोचिस, उनको भी रियलिटी पता है क्या है। मुझे ये बताएं, राजी मच्छी के इवेंट के बाद अब महारंग बलोच का क्या फ्यूचर है और गवादर का क्या फ्यूचर है? मतलब इस पूरे सूरत हाल के बाद आइंदा क्या होगा? देखिए, अभी जो करंट वहाँ पे सिचुएशन है बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक फौजी जवान शहीद हो गया, 16 जख्मी हो गए। ये कल की आइसबर्ग की है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उसमें यह है कि काफ़ी बड़ा तसादम था, जिसमें काफ़ी जो वहाँ के लोकल्स थे वो भी जो है हिट हुए। बट अगेन नेगेटिविटी है, और एक आगाज़ ही जिस चीज़ का नेगेटिविटी से होता है उसका एंड भी यहीं पे होता है। लेकिन फ्यूचर कुछ डिफरेंट है दोनों के। जहाँ तक महारंग बलोच का है, तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो एंटी स्टेट है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है उनका। जहाँ तक ग्वादर है, तो ग्वादर हैज़ टू मूव ऑन, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर सी पैक की, वो सब ग्वादर सेंटर्ड है। राइट। ग्वादर इज ट्रीटेड एज अ पर्ल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। महारंग बलोच या इनसे पहले कोई और जो कैरेक्टर्स थे, ये आते रहेंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो एजेंसीज लॉन्च करती हैं, इनकी एक लाइफ लाइन होती है। जिस तरह हम डिजिटल मीडिया पे कहते हैं कि कीवर्ड लास्ट फॉर ओनली 72 आवर्स, इसी तरह से ये लोग भी इसी तरह से हैं। ये आएंगे, ये एक्टर्स हैं, ये अपना किरदार अदा करेंगे और ये चले जाएंगे। इनको ना बलोचों का कुछ है, इनको ना पाकिस्तानियों का कुछ है। देखें, ये हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इशू को हाईलाइट करें और रियलिटी सामने लेके आएँ। अभी न्यूज़ के ऊपर आता है जी ये हो गया, बट नोबडी इज़ गिविंग देयर ओपिनियंस ऑन इट। मैं इस पॉडकास्ट के ऊपर ऑफर करता हूँ, इन्हीं को, महारंग बलोच को कहता हूँ कि आप आए, बैठें, बताएं लोगों को क्या आपका नैरेटिव है। उनके पास कुछ भी नहीं होगा जी। मिसिंग पर्सन छोड़ दें जी, बलोच के मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं? पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, सिंध के अंदर आर्मी नहीं है, वहाँ पर एफसी नहीं है, वहाँ पर पुलिस नहीं है, तो बलूचिस्तान में भी है। मैंने बताया ना कि ये प्रॉब्लम उनको अब आ रही है कि अब आर्मी सीधी हो गई है। अब लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान को हम इजी गो एरिया नहीं बनाएंगे इनके लिए। दे विल एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर ओवर देयर। सो इस तरह के कैरेक्टर्स आते रहेंगे। ग्वादर हैज टू प्रोग्रेस, ग्वादर विल, oh yes, and it will. Before we wrap up the conversation, मुझे ये बताएं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे कि वो कौन सी न्यूज़ देखा करें और क्या पैरामीटर्स हो कि कौन सी न्यूज़ जेन्युइन और फेक है, कैसे पता चले? आजकल जो सबसे बड़ी जंग है ना हमारी, वो है फेक न्यूज़ से, फेक नैरेटिव से, और ये जो फेक वीडियोस आ जाती है। अभी अगर आप जाएं ना ट्विटर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन बीइंग अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में देखना पड़ता है फॉर टू गेट न्यूज़। वहाँ पर सारी जो वीडियोस एंटी स्टेट आ रही होंगी ना, वो पुरानी वीडियोस होंगी किसी और वाक़े की उठा के, और वहाँ पे नैरेटिव लगा दिया होगा। कल अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, 5 मजदूर दब के कुएँ को खुदाई करते हुए, उनकी वीडियोस को भी इसी के साथ नैरेटिव में लगाया हुआ था, वही हैशटैग लगा के। तो ये सिचुएशन है। अवाम को रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड समझनी पड़ेंगी। अवाम को
देखिए हुकूमत को हम जितना क्रिटिसाइज़ करते हैं शायद कोई भी नहीं करता। लेकिन ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर एक वारफेयर चल रहा है। जो आपने अक्सर सुना होगा हाइब्रिड वारफेयर, मैं इसको कहता हूँ मीडिया वारफेयर चल रहा है। आपकी एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि जैसे पता नहीं वहाँ पर आग लगी हुई है। आई हैव बीन देयर। आप जाएँ वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप अगर कैमरे को नीचे से शॉट दें तो आपको लगता है कि लाखों लोगों का समुंदर है। आप कैमरे को सामने रख के आपको लग पता चलता है हमने जलसे कवर किए हैं। तो ये जो सारा एक गली के अंदर बंदे इकट्ठे करके और इस तरह से फुटेज बना दी जाती है कि जैसे पता नहीं लाखों लोग आ गए वहाँ पे। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट पैनिक और एक इमेज बनाया जा रहा है कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बलूचिस्तान नहीं सोचना। तो ये वो सारा कुछ है। बट मैंने आपको पहले बताया कि जब स्टेट सीधी हो जाती है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने शेयर किया राजी मच्छी के इवेंट के पीछे जो वजूहात है, ये जो वाक़या पेश आया उससे ग्वादर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और महारंग बलोच की जो हिस्ट्री है, जो उनका एजेंडा था, वो भी क्लियर हुआ। नाज़रीन आपके साथ। फॉर मोर न्यूज़ देखते रहिए समा पॉडकास्ट। टिल देन बाय बाय।